यार ये सिर्फ जब हम जाते हैं माहौल ये हो सकता है वो हो सकता है, जब समस्या वहाँ हो रहा है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का हक है कि जहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है को जाके देखे लोगों की। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई। यार ये सिर्फ जब हम जाते हैं माहौल ये हो सकता है वो हो सकता है, जब समस्या वहाँ हो रहा है उसका जिम्मेदारी कौन पे, ये तो बता दीजिए ना। ये हम जाने से कुछ हो जाएगा ये तो अफवाहें, ये तो डराने की बात है लोगों को कि इसीलिए हमें रोक रहे हैं। समस्या पैदा हुई वहाँ कैसे, क्यों, क्या इसका जवाब हम सवाल नहीं कर सकते? जाके खुद नहीं देख सकते? दुनिया में 100 अफवाहें उड़ते रहते हैं। वास्तवता क्या है हम जानने जा रहे हैं, हमारा हक बनता है। मेंबर पार्लियामेंट हम रहते हैं कि जाके देश के 10 कोनों पे हमें जाना पड़ता है, तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए ये तो अन्याय है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का हक है कि जहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है को जाके देखे, लोगों की आवाज सुने, और इनको मौका नहीं देना, रास्ता बंद करने में क्या कारण है मुझे पता नहीं। मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज हमारी राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। वैसे भी ये संभल विषय उठाना ये नया इशू थोड़ी है। 1991 में तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये सब सेटल किया हुआ था कि देखिए, मैं मालूम है कि इतिहास में बहुत सारी चीजें हो चुके हैं, अभी इसको दोबारा उठा के नए आरोप लेके आना देश के लिए अच्छा नहीं। हमारे सामाजिक भाईचारा की जरूरत है, सब लोग एक साथ जीना चाहिए इस देश में। भविष्य की सोचने के समय है, ये तो इतिहास के बारे में बार बार कितने समय आप बर्बाद करेंगे। हमारे देश की समाज को ऐसे नष्ट मत कीजिएगा इस किस्म की चीज करके, इसलिए बेहतर है कि इस विषय मत उठाए। लेकिन आपने उठाया, लोगों के देहांत हो गए, तो एक जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जाके देख सकते हैं कि क्या हो गया? प्रशासन का कहना है कि वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अभी अनुकूल नहीं है, ऐसी आदमी। देखो, इसका मतलब है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने काम ठीक तरह नहीं कर रहे हैं। कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी इतनी कठिन है क्या कि एक राजनेता आने से बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा? मुझे ऐसे नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं था, उनको जाने देना चाहिए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाएं, उसके बाद तक जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोज होंगे जहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को? कहते हैं इसको कहते हैं मुखे कानून छा। मैं बोल रहा हूँ मेरा कानून है, कोई व्यवस्था नहीं है। जब आप विपक्ष के लोगों को जाने देंगे, हालात वहाँ हो, उससे हीलिंग होगी। आपको हीलिंग से क्या प्रॉब्लम है? हीलिंग से तो उसी को प्रॉब्लम होगी ना जो अथॉरिटेरियन है, तानाशाही मनोवृत्ति के। में जाने से रोकने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लगातार जारी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल माता प्रसाद पांडे जी, जो हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष में सीनियर नेता हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ 15 लोगों का एक सदस्य कमेटी बनाया था, प्रतिनिधिमंडल बनाया था, लेकिन सरकार ने रोक दिया और हमारे विधायकों को रोक दिया, हमारे सांसद के ऊपर FIR कर दिया। और कल इस मामले को लेकर माननीय अखिलेश जी ने सदन के सामने पूरी बात रखी है और दोषी ठहराया है सरकार को, सरकार के अधिकारियों को, और उनके खिलाफ
उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने का मांग भी किया है। लेकिन अफसोस है कि इतना बात कहने के बावजूद भी सरकार की तरफ से सदन में कोई बात नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि ये सरकार, उतना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये अत्याचार की चर्चा देश में न जाने पावे, इसलिए लगातार रोकने का काम किया है। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, जाने देना चाहिए। मैं भी जाना चाहता था, लेकिन सरकार ने रोक दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो हम लगातार परमिशन डाल रहे हैं, जैसे परमिशन मिलेगी जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ की जानकारी कैसे मिलेगी। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे याद आ गया आपकी बात से, ऐसा सिचुएशन एक बार राजस्थान में भी हुआ। मैं जालोर जाना चाहता, जहाँ मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी। मैं 5 बार गया। मैंने कहा मैं अकेला जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ की सरकार, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने, मैं एयरपोर्ट पे उतरता और वो मुझे वापस पकड़ के जो है कभी फ्लाइट से कभी ट्रेन से वापस भेज देते। तो ये तो गिव एंड टेक है। भाजपा कांग्रेस कई बार जो है जब अपने अपने स्टेट में होती तो इस तरह दिखाई देती है, जबकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। संविधान सबको अधिकार देता है और उसका पालन होना चाहिए। इस विषय में भाजपा कांग्रेस की शैली एक है, जब वो अपनी सरकारों में होता है और वो वहाँ अगर कोई कमजोर वर्ग का व्यक्ति किसी अन्याय पर लड़ने जाता है तो वो भी रोकने का काम करते हैं। तो उनको मैं तो ये कहूँगा कि सभी को अपनी जो है स्टेट लीडरशिप को कहना चाहिए कि इस घोर कृत्य को ना करें, वरना एक दूसरे से सीखते हैं। रही बात संभल की, संभल के हालात अभी बहुत अच्छी नहीं है, हम लोग चिंता में हैं और लगातार पार्लियामेंट में हम लोग कोशिश कर रहे थे इस पर चर्चा हो। कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई, संभल पर चर्चा होनी चाहिए, संभल में लोग जान गए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो अहंकार सरकार को है उत्तर प्रदेश की, और जो गुंडागर्दी सरकार कर रही है, उस गुंडागर्दी से भी निजात मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई। पूरी प्रक्रिया की हम घोर निंदा करते हैं और वही बात आज हमने सदन के अंदर उठाई और इसके विरोध में, पुलिस प्रशासन के इस निंदनीय कार्रवाई के विरोध में आज इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों ने वॉकआउट किया है। वो कांग्रेस पार्टी हो, डीएमके हो, एनसीपी हो, सपा हो, विभिन्न पार्टी जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने आज वॉकआउट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि संभल में शांति और अमन हो और उसके लिए जो विभिन्न राजनीतिक दलों की जो भी सहभागिता होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो और मोहब्बत की दुकान वहां पे खोलने जा रहे थे, लेकिन आज उनके यात्रा को बाधा दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने मणिपुर में आग लगाई, वही आग वो आप देश के अलग अलग कोने में लगाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि देश में अमन भाईचारा हो।